नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अभिनव सेवा चयन आयोग की तरफ से जो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा को लेके। तो सिलेबस के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे 120 मिनट दिए जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा। यहाँ पे फसल विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक के। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 प्रश्न, 10 अंक के होंगे। आपको ये भी बता दूं कि भाग 1 में यहाँ पे मोटी मोटा 6 पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे 25 क्वेश्चन होंगे फसल विज्ञान से, जैव तकनीकी से 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक के। मृदा जल प्रबंधन से 15 क्वेश्चन होंगे, 15 अंक के। कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन, 5 अंक के होंगे। कृषि अर्थशास्त्र योजनाएं जो भी होंगी कृषि से संबंधित, जैसे कि फसल जीवन बीमा योजना, तो इस तरह से आपकी योजना भी पढ़नी होगी, 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। पशुपालन दुग्ध विज्ञान से 5 प्रश्न आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से यहाँ पे आपको जो भी नवाचार हो रहे हैं आज के समय में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास में, यानी कि करंट से रिलेटेड को रिलेट करते हुए 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश से 20 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे मोटी मोटा बात की जाए, टोटल जो प्रश्न होंगे 100 होंगे, 100 अंक के होंगे। और यहाँ पे आपको 120 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैथ है का कोई टंटा ही नहीं है। ठीक है, तो आप इजिली इस परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते। आपको ये भी बता दूं कि 65 प्रश्न आपको आपके सिलेबस से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि 20 और 15 कितने हो गए, 35। कंप्यूटर और यूपी को मिला दिया जाए तो 35 प्रश्न छोड़ के आपको 65 प्रश्न आपको अपने सिलेबस से ही तैयार करने हैं। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको सिलेबस अपना तैयार है तो इस फॉर्म को अवश्य डालें। एक अच्छी ग्रेड पे जॉब आपको मिलेगी, लगभग 40,000 से स्टार्टिंग होगी, 2400 ग्रेड पे की जॉब होगी। 1/4 माइनस मार्किंग होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 25% जो नकारात्मक दंड आपको दिया जाएगा, 1/4 जिसे कहते हैं माइनस मार्किंग। फसल विज्ञान में आज जो पाठ्यक्रम है, डिटेल्ड पाठ्यक्रम दिया गया कि फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है, दलहनी तिलहनी मिलेट्स, जैसा कि मिलेट्स ईयर चल रहा है वर्तमान में। रेशेदार नकदी फसलें कौन कौन सी, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि यूपी में गन्ना है। ठीक है, ये नकदी फसलें हैं, इस हिसाब से आपको पढ़नी है। चारावाही फसलें, फल फूल सब्जी, इस तरह से। फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन क्या है, कौन से फसल चक्र हैं, यानी आपके फसल विज्ञान से संबंधित आपको सारी चीजें देखनी है। बीज का महत्व क्या होता है, बीज संशोधन की विधियां, महत्व क्या होता है, सब चीजें आपको पढ़नी होगी। जैव तकनीक से आपको जैव विज्ञान का कृषि में महत्व उपयोग, अनुवांशिकी पादप प्रजनन के सिद्धांत उपयोग महत्व आपको देखने, प्रकाश संश्लेषण काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही। श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों के एंटोनोमियन, मेटाबॉलिज्म, भाई पौधों का भी मेटाबॉलिज्म होता है जैसे आदमियों का होता है। मृदा जल प्रबंधन के बारे में यहाँ पे आपको इतने टॉपिक दिए गए हैं। तो देखिए, डिटेल सिलेबस का आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको अनर्गल चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन यहाँ से आने हैं वो यानी पोर्शन दिया गया है, वो टॉपिक दिए गए, इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। जैसे वाटर सेट मैनेजमेंट हो गया, ड्रेनेज हो गया, जल निकासन, ठीक है, ऐसी चीजें आपको तैयार करनी है। और चौथा है यहाँ पे कृषि प्रसार। कृषि प्रसार में क्या आपको तैयार करना है, कृषि प्रसार ग्रामीण विकास के सिद्धांत है, भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जो ग्रामीण विकास और किसानों के उत्थान की जो योजना है, इनको काफी देखने को भी हो सकता है। 3-4 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रसार विधि दर से, जैसे स्रव साधन, उनका वर्गीकरण, महत्व क्या है। और यहाँ पे आपको कृषि अर्थशास्त्र योजनाएं जो हैं, जैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है, कृषि कार्यों के माध्यम से क्या उनका योगदान प्राप्त हो सकता है, इनके संबंध में आपको क्वेश्चन तैयार करना है। कृषि संबंधी आर्थिक सुधार और कृषि से जो संबंधित योजनाएं हैं, और कृषि विपणन है, जो न्यूनतम समर्थन एमएसपी जो होता है फसलों का, ये भी आपको तैयार करना है। जैसे आपको खरीफ की फसल है, जैसे और रबी की फसल है, जैसे गेहूं, धान, जौ, इनका आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब यहाँ पे मेन तो नहीं, पर मोस्टली आपको चीजें याद होनी, जैसे नकदी फसलों की एमएसपी आपको याद होनी चाहिए, खरीफ की मेन जैसे हो गई, और रबी की होगी मेन। तो इन फसलों की आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आपको पता होना चाहिए। किस आयोग के द्वारा लगाया जाता है, पशुपालन दुग्ध विज्ञान, पशु प्रजनन हेतु विधियां, दुग्ध उत्पादन और वितरण, कुक्कुट पालन जैसे कि मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशुओं की प्रमुख जो बीमारियां हैं, जैसे खुरपका रोग जैसे किसमें होता है, किस कारण होता है, इस तरह से आपको मुंह पका रोग कैसे होता है जानवरों में, तो ये सब चीजें आपको तैयार करनी होगी। और यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे बहुत डिटेल चीजें दे दी हैं, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वेब आपको तैयार करना है, इसका इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस वगैरह, ईमेल से संबंधित है, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल्स का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस एक्सेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण,
अनुप्रयोग भविष्य में जो कौशल एवं साइबर सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान का जो सिनेरियो है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें देखिए, हम लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, मगर टेक्नोलॉजी से बचना कैसे है, फ्रॉड से कैसे बचना है, इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे साइबर सुरक्षा, क्योंकि आज के जो समय में मालवेयर और जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट वगैरह ऑफ थिंग्स जैसे भी ये चीज़ आपको तैयार करनी होंगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित मोटे-मोटे 20 प्रश्न आने ही हैं, तो उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य हो गए आपके, साहित्य हो गया और क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत हो गए, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण जैसे संबंधित हैं, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज हो गया, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार क्या है उत्तर प्रदेश में, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, इससे भी प्रश्न आते हैं। राज्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, जैसे विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोक और विधान मंडल क्या है, तो इसका स्वरूप क्या है, कैसे कार्य करता है, इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी कुछ प्रश्न होंगे, 2-4 प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। 20 प्रश्न में समसामयिक घटनाओं पे आधारित होंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, कितने नगर निगम हैं, कहाँ पे कौन सी मेट्रो चालू है, कितने अंतर्राष्ट्रीय और कितने डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यूपी में, और किसका नाम बदला गया, इस चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो ये है सिलेबस, डिटेल सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी। जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगें, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप मुझे ईज़िली टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हैं, और या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए तत्पर हूँ बताने के लिए। आप 24 घंटे सातों दिन आपको आपका रिप्लाई करता रहता हूँ। जैसे मेरी वीडियो देखेंगे और जो भी वीडियो प्रीवियस पड़े हों, आप मुझे देखिए कि मैं बहुत त्वरित उसमें मैं रिप्लाई देता हूँ। तो आप पूछना चाहते हैं तो ईज़िली आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी विषय में। तो इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, यदि आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को अवश्य डालें। काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पे पद निकाले गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल पद कितने थे, तो टोटल पद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3446 पद थे, यहाँ पे देख सकते हैं 3446 पद थे, तो लगभग यहाँ पे 50,000 अभ्यर्थी तो इस परीक्षा में सम्मिलित ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।